अक़लियतों के लिए और मुसलमानों के लिए पिछली बार की तरह मुझे शंका है, मुझे ये थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि इस बार भी नाइंसाफ़ी होगी। हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बेंगलुरु अखबार। कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की तरफ से इस साल का आखिरी बजट पेश किया गया है, फुल फ्लेज बजट। कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई ने, क्योंकि अगले साल 2023 के मई के महीने में कर्नाटका इलेक्शंस के लिए जाने वाला है। इस साल को जो कर्नाटका जो बजट पेश किया है उसकी टोटल वैल्यू 2,60,000 करोड़ की है। हालांकि कर्नाटका के अगर डेफिसिट की बात करें, जो लाइबिलिटीज की बात करें, तो 5.2 लाख करोड़ का है, जो कर्नाटका के 27.4% का जीएसडीपी आता है। जो मेन हाइलाइट्स इस बजट के ये है कि कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट ने इस साल कर्नाटका में 7 जगह पर कर्नाटका आईआईटी फॉर्म करने का डिसीजन लिया हुआ है। और बेंगलोर शहर को पर्टिकुलरली पिछली बार जिस तरह से येडियुरप्पा दिया था, उससे पहले जो सिद्धरामैया ने दिया था, 8,000 करोड़ का बजट एलोकेट किया है बेंगलोर के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट हाईलाइट है, कांग्रेस पार्टी ने कुछ दिन पहले मेकेदाटू के पदयात्रा को लेकर जो इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया था, उस मेकेदाटू प्रोजेक्ट के लिए कर्नाटक गवर्नमेंट बोम्मई ने, बसवराज बोम्मई ने 1,000 करोड़ रुपए उसके लिए एलोकेशन दिया हुआ है। ये है सम ऑफ द हाइलाइट्स। हालांकि बजट के सारे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर डिसअपॉइंटमेंट माइनॉरिटीज के लिए ये है कि इस साल के बजट में भी पिछले साल की तरह उतना खास कुछ भी नहीं है। पिछली बार भी जो गवर्नमेंट येडियुरप्पा ने प्रेजेंट किया था बजट, उस वक्त भी फिगर्स नहीं बताए थे। तो इस बार भी बसवराज बोम्मई ने अपने बजट में माइनॉरिटीज के लिए पर्टिकुलर फिगर का मेंशन नहीं किया है। बस इतना कहा कि जो जैन कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी, उनके लिए 50 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, उनकी डेवलपमेंट के लिए 50 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है। जो माइनॉरिटीज है, जितने स्कूल्स हैं जो अब्दुल कलाम आजाद के नाम से चलते थे, उसको चेंज करके अटल बिहारी वाजपेयी करने का एक प्रोग्राम उन्होंने किया हुआ है। और साथ ही साथ बेंगलुरु शहर के शिवाजी नगर के एमएलए जो रिजवान अरशद ने, उन्होंने इस बजट को डिसअपॉइंटमेंट बताया है। इसमें मुझे लग रहा है कि ये बजट सिर्फ नाम के लिए बजट करना है, इसलिए किया गया है। इसमें पूरी रियासत के लिए कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसा मंसूबा, कोई ऐसा काम अनाउंस नहीं किया गया है जिससे लोगों को फ़ायदा हो। दूसरा, ख़ास तौर से अक़लियतों के लिए और मुसलमानों के लिए पिछली बार की तरह मुझे शंका है, मुझे ये थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है कि इस बार भी नाइंसाफ़ी होगी। क्योंकि मैं देख रहा था बजट बुक में कहीं पे भी अक़लियतों के लिए वैसा कोई बहुत बड़ा ये अनाउंस नहीं किया गया। कितना पैसा दिया गया वो भी ठीक से नहीं लिखा गया है। तो वो जानते हैं कि ज़्यादा पैसा नहीं दिया गया होगा, इसीलिए लिखा नहीं गया है। तो अभी हमें जान पड़ताल करनी है कि क्या दिया है क्या नहीं है। मुझे तो ख़ास उसमें उम्मीद नहीं है। और पूरे जो पसमानदा तबक़ात हैं, सबके लिए मुझे लग रहा है कि बहुत नाइंसाफ़ी हुई है। अगर हम देखें तो जितना बजट एलोकेट हुआ था कर्नाटका के, अगर 6.5 करोड़ की जो पॉपुलेशन आती है, जिनके लिए 2.6 लाख करोड़ का जो बजट एलोकेट किया गया है, अगर 17% के माइनॉरिटी को अगर हम देखें तो ये करोड़ से ज्यादा आती है, जिसमें मुस्लिम्स आते हैं, क्रिश्चियंस आते हैं, जैन आते हैं, सिख आते हैं और बौद्ध आते हैं। इनके लिए कम से कम जो जरूरत पड़ती है वो 5,000 करोड़ से ज्यादा पड़ती है। लेकिन इस बजट को अगर हम देखें, सिद्धरामैया ने 2,000 करोड़ से ज्यादा का बजट दिया था, लेकिन इस गवर्नमेंट में फिगर्स ही नहीं दिया। अगर हम एस्टीमेट की बात करें तो 1,000 से सिर्फ 1,200 करोड़ तक का ही दिया गया है। साथ ही साथ कुछ अनाउंसमेंट बसवराज बोम्मई ने यह कर दिए कि जितने कर्नाटका में औकाफ की जो प्रॉपर्टीज है, उन औकाफ की प्रॉपर्टीज की हिफाजत के लिए, उनका सर्वे कराने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके लिए एक नई कमेटी फॉर्म की जाएगी, एक अनाउंसमेंट किया। साथ ही साथ पूरे कर्नाटका में सिर्फ 50,000 स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम्स के जरिए से स्कॉलरशिप देने का एक अनाउंसमेंट भी किया गया है। ओवरऑल माइनॉरिटीज के लिए डिसअपॉइंटमेंट है। आइए जो लीडर्स भी दूसरे इस बारे में क्या कहते हैं, हम इस वज़ीर आला सीएम बोम्मई साहब ने जो बजट पेश किया है
इससे बड़ी मायूसी हुई है। ये बजट पूरी तरह एक कंफ्यूजिंग बजट है। एक तरह से जिस तरह मोदी साहब ने 15 लाख देने का वादा किया था, ये बिल्कुल उसी तरह का बजट नज़र आ रहा है। कोई क्लैरिटी इसमें नहीं है। बिलखुसूस जो माइनॉरिटीज़ का जो बजट है, इसमें भी जो है कोई वजाहत नहीं है। चीज़ों को घुमा फिरा के पेश किया गया है, कोई नई स्कीम नहीं। अभी जैसे वक्फ बोर्ड का ड्रोन के ज़रिए से सर्वे कराने की बात की गई है, इससे जो है माइनॉरिटीज़ का कोई इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। ये एक टेक्निकल चीज़ है सिर्फ। तो इस तरह दीगर चीज़ों को भी जो है अलग अलग नाम दे करके बयान किया गया। यहाँ क्रिश्चियंस को, जैन को और दीगर जो माइनॉरिटीज़ हैं उसको उनको वजाहत की गई है कि 50,000 करोड़ रुपए जो है उनको दे करके उनकी डेवलपमेंट किया जाएगा। लेकिन मुसलमानों का जो का मामला है, यहाँ कोई बजट वजाहत नहीं की गई है कि कितने करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं खासकर मुसलमानों के डेवलपमेंट के लिए। तो इस बजट में मुसलमानों की इकोनॉमिक एम्पावरमेंट या एजुकेशनल एम्पावरमेंट का कोई जिक्र नहीं है। तो ये साफ नज़र आ रहा है कि ये जिस तरह से समाज में मार्जिनलाइज करने की जो कोशिशें चल रही हैं, मुसलमानों को अलग थलग करने की, बजट में भी वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। और हम देखते हैं कि जिस तरह कर्नाटक हुकूमत दिन ब दिन फैसिस्ट क़ुव्वतों के नलगे में आती जा रही है और एक सैफरन कलर हर तरह की चीज़ों को देने की कोशिश की जा रही है, इस बजट में भी वाज़ेह तौर पर वो सैफरन चीज़ हमको नज़र आती है। यहाँ जैसे गौशालाओं की तादाद जो है 33 थी, उसको बढ़ा करके 100 करने की बात की जा रही है। फिर इसी तरह 11,000 रुपये में जो है अब लोग गौशालाओं से गाय खरीद करके उसका पालन कर सकते हैं। और भी इस तरह की जो स्कीमें हैं गायों को लेकर के, उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। यहाँ लोगों के, इंसानों के मसाइल की तरफ इस बजट में बहुत ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दी गई है। वेलफेयर पार्टी का ये मानना है कि ये बजट सिर्फ एक रंगीन दिखावा है। इसके ज़रिए से आम लोगों का और बिलखुसूस माइनॉरिटीज़ का कोई भला होने वाला नहीं है।